हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा आपका ज्ञान मंत्रा में स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट लेके आई हूँ। अपनी क्लास शुरू होने से पहले एक छोटी सी आपके लिए अनाउंसमेंट है। मेरी तरफ से आपके लिए टीचर्स डे पे एक छोटा सा गिफ्ट है, छोटी सी कोशिश है। तो कोशिश क्या है, आइए हम देखते हैं। कोशिश ये है कि हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसका नाम है पास मंत्र सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सुबह सुबह अपनी दिन की शुरुआत जो करेंगे, सुबह सुबह 10 ऐसे क्वेश्चन से करेंगे जो आपके पीसीएस, स्टेट पीसीएस में रिपीटेडली पूछे गए। तो ये आपके लिए छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से टीचर्स डे पे जो आने वाला है आपका 5 सितंबर पे। और आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन डालूँ, ताकि ये सीरीज़ मतलब इस सीरीज़ का अलग ही अपना ही मज़ा हो। तो आज हम सीरीज़ की अनाउंसमेंट करनी थी, उसके बाद आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक आज थोड़ा हटके है, वैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो टॉपिक है हमारा आपका, देखिए हमने पॉलिटी में हम कंपनी शासन पढ़ चुके हैं और हम ताज शासन पढ़ चुके हैं। कंपनी शासन हमने देखा 1773 से लेकर 1853 तक, और आपका ताज शासन देखा हमने 1858 से लेकर 1935 तक। उस बीच में हमने उसके कई सारे एक्ट और नियम देखे। तो आज हमारा टॉपिक है आपका संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा कैसे बनी, क्या क्या महत्वपूर्ण डेट्स थी, जिस डेट्स में ये हुआ, जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, आज हम वहाँ वो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो संविधान सभा से हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा एक कैबिनेट मिशन तैयार किया गया, जिसके द्वारा संविधान सभा बनने की नींव रखी गई। तो वो कब तैयार किया गया आपका कैबिनेट मिशन? वो तैयार किया गया जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में आपका कैबिनेट मिशन तैयार किया गया। अब कैबिनेट मिशन तैयार किया गया, इसमें क्या कितने टोटल सदस्य थे? टोटल सदस्य थे आपके, टोटल मेंबर थे आपके 379। कितने थे? 379, जिसमें 293 मेंबर ब्रिटिश प्रांत के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। 379 टोटल मेंबर थे, 293 मेंबर आपके ब्रिटिश प्रांत के थे, 92 मेंबर आपके देसी रियासतों से थे। उस समय भारत में एक देश नहीं था, छोटी छोटी रियासतों में आपका बटा हुआ था। तो 92 मेंबर देसी रियासतों से थे, 4 मेंबर आपके चीफ कमिश्नरी से थे। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि एक कैबिनेट मिशन तैयार किया गया अंग्रेजों द्वारा।
कब किया? जुलाई 1946 में। और उसमें कितने मेंबर थे कैबिनेट मिशन में? टोटल 379 मेंबर थे और 293 मेंबर उसमें ब्रिटिश प्रांत के थे, 92 मेंबर देसी रियासतों के थे, 4 मेंबर आपके चीफ कमिश्नरी के थे। देखें, इसमें याद करने के लिए हम 1 या 2 बार रिपीट करेंगे और हमें ये रिकॉल हो जाएगा। और लगातार रिकॉल करने के लिए हमें ये करना है कि अपना कंटिन्यूटी में अपनी पढ़ाई रखनी है और कंटिन्यूटी में रिवीजन रखना है। तो क्योंकि कई सारे डेट्स होती हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं और अगर हम रिवीजन ना करें तो वो हम मिक्स कर जाते हैं, इसलिए हमें कंटिन्यूस अपना रिवीजन रखना है। तो यहाँ ये मेंबर कैसे चुने गए? 10 लाख सदस्य पर एक मेंबर था। 10 लाख जो जनता थी उस पर एक सदस्य था। 10 लाख जनता पर आपका एक सदस्य था। ऐसा नहीं था इस सभा में सिर्फ एक ही समुदाय के लोग होंगे, इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी थे, सिख समाज के लोग भी थे आपके, और सामान्य वर्ग के भी लोग थे। और 2 आपकी जो है पार्टियां थी जो सब जानते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग। अब इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, ये क्यों बना? इसका उद्देश्य ये था कि एक ऐसा संविधान तैयार करना जिससे देश में अराजकता ना फैले। ऐसा संविधान तैयार किया जाए कि वो कठोर भी हो, लचीला भी हो और देश में जितनी भी अराजकता है वो ना हो, सबको समानता के भाव से देखा जाए, सबको समान अवसर प्राप्त हो। और आज हम देखते हैं कि वो लोग इस ऐसे संविधान बनाने में बिल्कुल सफल रहे। जो आज हमारा संविधान है वो ऐसा ही संविधान है जिससे देश में कोई अराजकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देखते हैं, पोस्ट करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मार लिया करिए। आगे हम देखते हैं कि इसकी संविधान सभा बन तो गई और इसके मेंबर भी डिसाइड हो गए और इसका उद्देश्य भी हो गया। अब इसकी पहली बैठक कब हुई? ये कई एग्जाम में आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। 1946 में हुई, 9 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग थे, सच्चिदानंद सिन्हा सभा के अस्थायी और करेंगे अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बने। इसके तुरंत 2 दिन बाद, +2 यहाँ कर देती हूँ, तुरंत 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष बने। कौन बने? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
देखें, एक हम लोग क्या करते हैं जब भी अध्यक्ष पूछते हैं हमारे एग्जाम में, तो राजेंद्र प्रसाद तो दिए ही होते हैं ऑब्जेक्टिव में, साथ में भीमराव अंबेडकर भी दिए होते हैं। तो हमने संविधान के बारे में इतना हमारे दिमाग में घुस जाता है कि सब कुछ जो होगा, अध्यक्ष जो होंगे, बनाया उन्होंने है तो भीमराव भी अम्बेडकर ही अध्यक्ष होंगे, और हम भीमराव अंबेडकर पे टिक्का मार देते हैं, जो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें यहाँ से याद रखना है कि स्थायी अध्यक्ष पूर्ण रूप से याद रखना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर उसके तुरंत 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में आपके स्थायी अध्यक्ष का चयन हुआ। अब इसके फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में आपका एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। कब? तुरंत 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में। और ये लागू कब हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव आपका 22 जनवरी 1947 में लागू हुआ। तो देखें, यहाँ से हमने कुछ बातें, कुछ रोड मैप अपने दिमाग में बनाने की कोशिश की। रोड मैप क्या है? अब इतनी सारी डेट है, सबका 1946, इसका 1946, इसका 1946, तो हम याद कैसे रखें? आगे और भी डेट्स आएंगी। तो याद रखने का तरीका ये है कि हमें अपने दिमाग में पहली बैठक याद रखनी है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। उसके बाद हमें +2 करते जाना है। अगर हम भूल भी जाते हैं तो 9 दिसंबर में +2 करेंगे 1946 में, तो हमारा 11 दिसंबर 1946 हो जाएगा, जब हमारा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद हम +2 और करेंगे तो 13 दिसंबर 1946 2 दिसंबर 1946 में आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जब आपकी पहली बैठक हुई थी। फिर +2 करके 11 दिसंबर 1946 में आपके स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। +2 करके 13 दिसंबर 1946 में आपका एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। लागू कब हुआ वो उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 में वो आपका लागू हुआ। ठीक है, और एक उस उद्देश्य प्रस्ताव में एक सलाहकार समिति बनी थी। सलाहकार समिति, उसके आपके अध्यक्ष थे B.N. राव आपके उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इस संविधान सभा में कई सारी समितियों का गठन हुआ। इसको चलाने के लिए कई सारी समितियां बनी। कुल कितनी समितियां बनी? आपकी 13 समितियों का गठन हुआ। कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले संचालन समिति। संचालन समिति
के अध्यक्ष कौन थे। अब हमें अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना है और ये सोचना है जो संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे भाई वही संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे, चलाएगा भी तो वही समिति है जो आपका संविधान सभा का अध्यक्ष होगा। तो यहाँ से हमने इसको लगा लिया कि राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्या होता है, समिति दे देते हैं और अध्यक्ष पूछ लेते हैं, अध्यक्ष पूछ लेते हैं और अध्यक्ष दे देते हैं और समिति पूछ लेते हैं। तो हमें याद रखना है राजेंद्र प्रसाद आपके संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रांत संचालन, देखें यहाँ हमें एक बात और याद रखनी है कि प्रांत संचालन, उस समय हमारा देश छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे देशी रियासतों में बटा था। तो देशी रियासतों को एक करने के लिए, देश में मिलाने के लिए सबसे बड़ा काम प्रांतों को एक करने के लिए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ मतलब प्रधानमंत्री, और संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और एक इम्पॉर्टेंट आपकी प्रारूप समिति, आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मतलब सॉरी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर। आपका भीम और अंबेडकर। कंफ्यूज ना होने के लिए हमें रोज रिवाइज करना है, रोज अपनी नज़रों के सामने ये टेबल रखनी है और 5 या 2 मिनट अपने इस टेबल पर नज़र डाल लेनी है। प्रारूप समिति को कई बार इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में ड्राफ्टिंग लिख देते हैं। फिर थोड़े हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो ड्राफ्टिंग कभी पढ़ा ही नहीं होता, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग समिति, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें प्रारूप समिति का नाम दूसरा याद रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके सदस्य थे भीमराव अंबेडकर। टोटल इसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा। बनने में संविधान बनने में आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय आपका संविधान बनने में लगा। क्यों लगा? क्योंकि हमारा देश 200 वर्ष की कठिन गुलामी से गुजरा था, 200 वर्ष की कठिन गुलामी से निकला था। और संविधान बनाने का उद्देश्य ये था कि ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें
कोई अराजकता ना हो, कोई असमानता ना हो, मतलब पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष संविधान बनाया जाए जिसमें सबको समान अवसर दिए जाएं। इसलिए कहीं कहीं से कुछ स्रोत लिए, कहीं से कुछ स्रोत लिए, तो उस समय पूरा समय आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, अब हमें 26 नवंबर 1949 में हमने अपना संविधान को अंगीकृत किया यानी कि अपनाया। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान को अंगीकृत किया। अब ये पारित कब हुआ? 26 लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जो हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी डेट रखने का एक इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि जो हमारा प्रथम स्वतंत्र दिवस था तो वो 26 जनवरी 1930 को मना लिया गया था, जब पहली बार हमारे देश में हमारा देश का झंडा लहराया था, जिसको हम प्रथम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वो 26 जनवरी 1930 था। इसलिए 26 जनवरी की डेट जो थी वो इतनी दिल से लगी हुई थी, इसलिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया आपके संविधान को लागू करने के लिए। 26 जनवरी 1950 इसमें जो अंगीकृत किया था तो उसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? ये क्वेश्चन आता है। उस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर अपने संविधान को अंगीकृत किया। सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब जब संविधान बना तो उसमें मूल रूप से जब संविधान तैयार हुआ बनके, तो क्या क्या था उसमें? उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आपके 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे जब बन के तैयार हुआ था, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लगभग अनुच्छेद भी उतने ही रहे, लेकिन थोड़े आते समय में चेंज हुए कि ABC करके उसमें ऐड किए गए अनुच्छेद में। तो जिस तरीके से 395 से आज के समय 450 अनुच्छेद हम कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वो 395 ही थे। उसमें ABCD करके हमने ऐड किए हैं और आपके भाग 22 ही रहे और 8 अनुसूचियां चेंज होकर 4+ हुई और 12 अनुसूचियां बन गई। ठीक है, ये पूछ लेते हैं मूल रूप से संविधान में क्या क्या था। मूल रूप से फिर हम कंफ्यूज, हम 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं और हम मुंह तो देख ही नहीं पाते क्वेश्चन में और हम 12 पे टिक मार के आ जाते हैं। तो मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या पैनिक स्थिति होती है और उस समय दिमाग क्या काम कर रहा होता है, स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है, सर्कल भी टाइम से करने हैं, तो क्वेश्चंस अपने आप मूल हम पढ़ ही नहीं पाते, बस देखते हैं और सोचते हैं बड़ा आसान क्वेश्चन है और हमारा आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची, लेकिन अब कितनी है? 4 ऐड हो गए, 12 है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान से थोड़ा
थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं और वो मैंने वही टॉपिक उठाने की कोशिश की है जिसमें आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हमें 2 संविधान के स्रोत और आपके संविधान की विशेषताएं ये दोनों देखने हैं और हम कोशिश करेंगे अपना मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्व और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं उनको हम कवर कर लें। और बस ऐसे ही आप मेरे चैनल को प्यार करते रहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी एक सीरीज़ तो आ ही रही है, एग्ज़ाम मंथ सीरीज़, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। मिक्स क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आशा है कि आपको वो सीरीज़ भी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।